Hello everyone, class 8 Grow with Maths, exercise 1.3, question number first, find each of the following products। यानी जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। और प्रोडक्ट मीन्स होता है गुणनफल। गुणनफल जब किन्हीं दो होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है, जो रिज़ल्ट आता है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। आइए देखते हैं कैसे हम रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया 3/5 इंटू -7/8। यदि दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके आंसर ला दें। ठीक है, लेकिन उस मल्टीप्लिकेशन के टर्म में यदि बड़े नंबर्स होते हैं तो हमारे लिए मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर को रेड्यूस करते हैं यानी काट कर कम करते हैं। किसी एक नंबर से एक बार डेनोमिनेटर और एक बार न्यूमरेटर काटते हैं। और यदि नहीं कटने वाला होता है किसी एक नंबर से तो हम न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखें 3 से 3 तो रेड्यूसिंग है, लेकिन कोई डेनोमिनेटर 3 से रेड्यूसिंग नहीं है। 5 से 5 कट जाएगा, लेकिन कोई न्यूमरेटर में 5 से कटने वाला नहीं है। सेम टर्म यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू -7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -21। 5 से 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 40, यानी आंसर हो जाएगा -21/40। सेकंड का दिया गया -9/2 इंटू 5/4। यहाँ भी कोई रेड्यूसिंग टर्म नहीं है, किसी एक नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर कटने वाला नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे n इंटू n, यानी -9 इंटू 5 हो जाएगा -45 और 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। क्लियर है। और जबकि हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है तो मोस्टली जो आंसर दिए जाते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में दिए जाते हैं, तो हम इम्प्रॉपर को क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जानकारी आपको मैंने दिया है। फ़िलहाल आपको एक बार और बता दूं कि किस तरीके से किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। करते क्या है, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं, यानी 8 से हम 45 में डिवाइड कर देंगे तो आएगा 8 5 ज़ा 40। क्लियर है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5। तो जो क्वोशन होता है उसे होल नंबर में लिखते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसे न्यूमरेटर में, और जो डिवाइज़र होता है उसे डेनोमिनेटर में लिखते हैं। यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नेगेटिव होगा तो मिक्स फ्रैक्शन भी नेगेटिव होगा। आंसर आएगा -5 होल 5/8। थर्ड दिया गया -6/11 इंटू -5/3। यहाँ पे देखें, एक डेनोमिनेटर से एक न्यूमरेटर किसी एक नंबर से कट जाएगा, 3 से। 3 से 3 भी कटने वाला है, 6 भी कटने वाला है, तो रिड्यूस कर देंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। अब किसी एक नंबर से कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, n इंटू एन एंड d इंटू डी। तो -2 इंटू -5 हो जाएगा। यहाँ पे पहले हमने लिख लिया है। यहाँ पे कौन से रेशनल हमारा बनेगा, कौन सा रेशनल नंबर बनेगा, -2/11 इंटू -5/1 मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 इंटू -5 तो हो जाएगा 10, 11 1 जा 11। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों आंसर होगा, क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट दिया गया -2/3 इंटू 6/7। 3 से दोनों रेड्यूसिबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब कोई रेड्यूसिबल नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, या मल्टीप्लाई करने के टर्म में पहले लिख लेंगे। यहाँ पे बचा हुआ है, रिमेनिंग है -2/1, तो -2/1 इंटू 2/7, 2/7 लिख लिया गया। मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 इंटू 2 -4/7 1 जा 7। ये हो गया आंसर। फिफ्थ दिया गया है -12/5 इंटू 10/-3। क्लियर। अब यहाँ पे रेड्यूसिंग क्या है, 3 से 3 भी है, 12 भी रेड्यूसिंग है, कटने लायक है तो काट देंगे। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। 5 से और 10, 5 10 दोनों रेड्यूसिबल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया है -4/1 इंटू 2/-1 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 इंटू 2 हो जाएगा -8।
और 1 इंटू -1 हो जाएगा -1, माइनस से माइनस रेड्यूस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8, जबकि डेनोमिनेटर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 6 दिया गया 25/-3 इंटू 3/10, 3 से दोनों रेड्यूसिबल है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं है तो लिख देंगे यहाँ पे कितना बचा है 5 और यहाँ पे 1, तो 5 इंटू 1 बाई यहाँ पे कितना है -3 इंटू -2 लिख लिया हमने, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5 और -3 इंटू -2 क्या हो जाएगा 6, 3 2 जा 6 और माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 5/6 आंसर हो जाएगा। 7th दिया गया 5/18 इंटू 9/20, रिड्यूस कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5 1 जा 5 एंड 5 4 जा 20। अब लिख लेंगे यहाँ पे क्या है 1 इंटू -1 बाई -2 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू -1 -1 होगा और -2 इंटू 4 हो जाएगा -8, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा रेड्यूस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 1/8। नेक्स्ट दिया गया -13/15 इंटू -25/26, रेड्यूस कर सकते हैं, 13 1 जा 13 एंड 13 2 जा 26, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, लिख लेंगे -1 इंटू -5, 3 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, यानी आंसर आ जाएगा 5/6। नेक्स्ट टर्म दिया गया है 6/-21 इंटू 14/5, क्लियर है, रेड्यूसिबल है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब किसी एक नंबर से रेड्यूसिबल नहीं है तो लिख लेंगे 16 इंटू 2 बाई -3 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 2 जा 32 और -3 इंटू 5 -15, इसको रेड्यूस कर देंगे तो 15 से डिवाइड करके तो आंसर आ जाएगा -2 होल 2/15, जबकि इनमें से यानी रेशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट्स में से कोई भी नेगेटिव आएगा तो आंसर नेगेटिव होगा। नेक्स्ट दिया गया -7/6 इंटू 24, 24 यहाँ पे होल नंबर दिया गया है, जितने भी होल नंबर्स होते हैं एज ए फ्रैक्शन नहीं होते हैं उनको हम न्यूमरेटर मानते हैं, तो ये न्यूमरेटर हो गया और ये डेनोमिनेटर है, इससे हम रेड्यूस कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। अब एज ए डेनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर क्या है -7 इंटू 4, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा -28। दिया गया लास्ट 7/24 इंटू -48, यहाँ भी 48 क्या है होल नंबर है, एज ए न्यूमरेटर काउंट होगा तो 24 से हम रेड्यूस कर सकते हैं, 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, यहाँ पे एज ए न्यूमरेटर क्या है 7 इंटू -2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -14 आंसर आ जाएगा। लास्ट दिया गया है -13/5 इंटू -10, क्लियर है, 5 से हम रेड्यूस कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब एज ए डेनोमिनेटर 1 है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, -13 इंटू -2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 26। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।